हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड ऐतिहासिक संस्कृति भाग 3 में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि वन लाइनर सीरीज है ये। तो पहला क्वेश्चन है, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये किस परिवार वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो ये खरपर देव वंश की। अगला है, खरपरदेव वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो उसके बाद हुई निम्बर देव की। अगला है, निम्बर किस मत का अनुयायी था? तो ये शैव मत का अनुयायी था। अगला है, निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? तो ये था निम्बर पुत्र ईष्टगण देव। अगला है, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण कराया? तो ये था ईष्टगण देव। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो यह ईष्टगण पुत्र ललित सूर्यदेव को। अगला है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? ललित सूर्यदेव पुत्र भूदेव ने। अगला है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी? तो कौन सी राजभाषा थी कार्तिकेयपुर राजाओं की? तो ये थी संस्कृत। अगला है, आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था? तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक उनका पदार्पण कब हुआ था शंकराचार्य जी का? तो ये हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। अगला है, आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था? तो कहाँ किया था? केदारनाथ में। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हुई सोमचंद के। अगला है, चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू कराया था? तो क्या कराया था? इंद्रचंद्र ने। अगला है, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही? तो कहाँ रही थी ये? चंपावत में। अगला है, 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? तो किसने बनाई? बलदेव, या इसको बालो कल्याण चंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही, जो कि स्थित है? तो पाली पछाऊ कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है। अगला है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया? तो कब किया? 1191 ईस्वी में। अगला है, नेपाल चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था? तो किसने कराया था? भारती चंद ने। अगला है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद्र राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो किसको दी थी गरुड़ की उपाधि? ज्ञानचंद को। ये भी एग्जाम में आता, बार बार पूछा जाता है। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की गई? चंद राजाओं के द्वारा। अगला है, चंद राजाओं का राज चिन्ह था? तो क्या था? गाय। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला है, चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है? तो ये किसमें मिलती है? शाहनामा और जहांगीर नामा से। अगला है, चंदों में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं के द्वारा चंद शासन का अंत किया गया। अगला है, चंद वंश का अंतिम शासक था? तो कौन था? महेंद्र चंद। अगला है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो किसने कराया था मल्ला महल किले का निर्माण? रुद्रचंद ने। अगला है, वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया था? तो ये रुद्रचंद ने बसाया था। अगला है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले, जिसे फोर्ट मोएरा भी कहा जाता है, का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? कल्याण चंद ने। यह भी एग्जाम में आता है कि फोर्ट मोएरा का निर्माण किसने कराया था और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है और कल्याण चंद ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरे किले का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। अगला है, बाणासुर किला स्थित है? तो बाणासुर किला कहाँ है? चंपावत के लोहा घाट देवीधुरा मार्ग पर। ठीक है। अगला है, चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बढ़ाण, लोहाबा, दसोली, कुंडारा, धौना, रतन, नागपुर, कोली, रवाड़, फल्याण, बांगर, कुइली, सिल, कुजड़ी,
भरपूर, नाला, उप्पू, मौल्या, रैका, मुंगरा, सांकरी, रामी, बिराल्टा, रानी, श्री गुरु, ऐरासू, इंडिया, लंगूर, बाग, गढ़कोट, गढ़तांग, बनगढ़, भरदार, चौंदकोट, नयाल, कांडा, सांवली, बदलपुर, लोध, लोधन, भवना, डोंडरावारा, चंपा, जबलपुर, देवल, जौंठ, गुजरू व संगेला आदि थे। तो ये क्या थे? गढ़वाल के 52 गढ़। कभी कभी एग्जाम में किसी किसी गढ़ का नाम दे देता है और बोलता है कि ये क्या था, तो ये 52 गढ़ों में से एक, इनके 52 गढ़ थे पूरे। ठीक है। अगला है चांदपुर गढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था, तो ये कहाँ का था? गुर्जर देश का। अगला है गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की, तो ये की थी 37वें परमार शासक अजयपाल ने। अगला है परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की, तो ये किसने की थी? अजयपाल ने। ठीक है। अगला है अजयपाल किस वंश के अनुयायी थे, तो ये थे गोरखनाथ पंथ के। अगला है परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राज प्रसाद का निर्माण कराया और कुलदेवी राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की, तो ये देवलगढ़ में इन्होंने राजा प्रसाद का निर्माण कराया। ठीक है। और राज राजेश्वरी की प्रतिष्ठा भी इन्होंने वहाँ पे की। अगला है सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे, कौन थे? 42वें शासक सहजपाल। अगला है सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामांत में शाह उपाधि की परंपरा शुरू हुई, तो एग्जाम में आता है बार बार। ये थे 43वें परमार शासक बलभद्र शाह से। अगला है बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह उपाधि लगी है, तो वो कौन थे? 38वें शासक कल्याण शाह थे। ठीक है। अगला है राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि भी कहते थे कि वह रचना जो कई खंडों में है, तो यह सवासार। अगला है किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे, तो वो किसके सैनिक थे? शाहजहाँ के। ठीक है। अगला है महारानी कर्णावती को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? नागकटी रानी नाम से। अगला है देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण कराया था, तो एग्जाम में आता है ये बार बार, तो ये कराया था रानी कर्णावती ने। अगला है किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया, तो ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने। ये भी कई बार हर एग्जाम में लगभग आता है कि सुलेमान शिकोह को किस परमार शासक ने संरक्षण दिया था, तो ये दिया था पृथ्वीपति शाह ने। अगला है किस परमार शासक की उपाधि गुरुभंजक की थी, तो ये भी एग्जाम में आता है। ये थे महीपति शाह की। अगला है किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे, तो ये थे फतेह शाह के। अगला है गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। कौन हुए थे पराजित? गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ था और इस आक्रमण में गोरखा क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। ठीक है। अगला है गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली, तो ये थे अमर सिंह थापा और हस्तीदल चतुरिया के नेतृत्व में। ठीक है। अगला है गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, तो ये भी एग्जाम में आता है बार बार। ये हुआ था 14 मई 1804 में ये घटना हुई थी। ठीक है। अगला है किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया, तो कौन था वो गढ़वाल नरेश उस समय? सुदर्शन शाह। ठीक है। अगला है गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग, ये धूर्ततापूर्ण तरीके से हड़प लिया था, तो था पूर्वी आधा भाग। अगला है आधा राज्य
अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की। तो कहाँ स्थापित की? टिहरी में 1815 में। अगला है, गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो ये कौन सी संधि थी? संगोली की संधि। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार कर ली? तो ये कौन थे? नेपाल की गोरखा सरकार। ठीक है। अगला है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली क्रमशः रहा। तो कुमाऊं पर रहा 25 साल और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष। ठीक है। अगला है, टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया। तो किसे किया? कर्नल गार्डनर, ई गार्डनर को, मई 1815 में। अगला है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1902 में। ठीक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।